क्यों होता है महिलाओं को ज़्यादा डिप्रेशन? क्या होता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम और क्या होता है सैंडविच स्ट्रेस? ये सारा जानेंगे हम इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिडिल एज्ड महिलाओं को डिप्रेशन ज़्यादा क्यों होता है, उसके क्या कारण क्या है और आखिर में हम जानेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिएगा, बिकॉज मिडिल एज की महिलाएं वो बहुत घुट घुट कर डिप्रेशन वाली ज़िंदगी जीती है और वो सब आपके आजू बाजू में है, आपके हर ग्रुप में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि मिडिल एज महिलाओं को डिप्रेशन के कारण क्या क्या है। ऐसा कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन खोटे। आप कहोगे सर ये कहाँ पर आ गया? देखिए, नाम बड़े और दर्शन खोटे, इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों का नाम इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उसके दहशत में या उसके इम्पैक्ट में ऑलरेडी उसका असर फील करते हैं। ऐसा ही एक नाम बड़े दर्शन खोटे वाला है मेनोपॉजल सिंड्रोम। आप कहोगे सर मेनोपॉज ये सच्चाई नहीं है? मेनोपॉज सच्चाई है, लेकिन मेनोपॉज की वजह से जितना हाइप किया जा रहा है, मार्केटिंग कंपनियां हाइप कर रही है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में हाइप किया जा रहा है, तो आजकल हर एक महिलाओं के मन में है कि हम इतने उम्र के हो गए, 40 हो गए, मतलब मेनोपॉजल सिंड्रोम चालू हो गया, मूड स्विंग तो आएगा ही आएगा, डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा। ये जो एक बहुत बड़ा ऑरा बना के रखा है मेनोपॉजल एज के आजू बाजू में, वो भी डिप्रेशन कॉज कर रहा है। तो पहला कारण है मेनोपॉजल एज। सो मिडिल एज की जो महिलाएं होती है, वो 40s के आसपास जो होती है, उनके इसमें जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये रियल है, लेकिन साथ में जो माइंड का प्रोग्राम हो चुका है वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है। दोनों मिलके महिलाओं को मूड स्विंग्स देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं और डिप्रेशन देते हैं। तो डिप्रेशन का पहला एक्चुअल साइंटिफिक, मतलब मैं कहूँगा 25% साइंटिफिक और बाकी तो बनाया हुआ आवरण। तो साइंटिफिक कारण है मेनोपॉजल एज और मेनोपॉजल हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अलावा जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस होता है मेनोपॉज में, वो भी डिप्रेशन का एक कारण बनता है। तो ये हो गया एक जेन्युइन कॉज। इसके अलावा हम देखेंगे जेन्युइन के अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब जेन्युइन के अलावा कारण में जो मैंने एक बता दिया है, मेनोपॉजल मार्केटिंग। आप कहोगे सर तो पहली बार सुना है मेनोपॉजल मार्केटिंग? जी हाँ, आजकल टारगेट मार्केटिंग का ज़माना है और ख़ास करके कुछ कंपनियां, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ यूट्यूबर्स ऐसा टारगेट करते हैं कि इन महिलाओं को ही वीडियो दिखाया जाए, इन महिलाओं के इमोशंस को ट्रिगर किया जाए, इन महिलाओं को ट्रिगर करते हुए फिर ऑब्वियसली वो बिजनेस निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेनोपॉजल टारगेटिंग वाला भी बिजनेस बहुत शुरू है और ये एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चढ़कर बताए जाते हैं। सो मेनोपॉजल मार्केटिंग से बचिए। जेन्युइन मेनोपॉज में थोड़ा बहुत मूड ऑल्ट्रेशन होता है, जिसका सोल्यूशन मैं अंत में बताने जा रहा हूँ। सो मेनोपॉजल मार्केटिंग से बचिए और आखिर तक बने रहिएगा सोल्यूशन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड कारण की ओर, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। ये वो फेज होता है जब बच्चे पढ़ लिख कर बाहर जाने वाले होते हैं या जा चुके होते हैं एक 40s 50s में। तो जो लेडीज को आदत पड़ चुकी है एक भरा घर, कभी बच्चा आवाज़ दे रहा है, कभी दूसरी बेटी आवाज़ दे रही है, कभी हस्बैंड की आवाज़ आ रही है, अचानक से हस्बैंड गए ऑफिस में या फिर बिजनेस टूर पर, बच्चे गए पढ़ने के लिए बाहर, आजकल तो बच्चे और जल्दी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि घर में कोई नहीं है। अब घर में कोई नहीं है, ये खाली दिमाग को, आपको पता है खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, और खाली दिमाग के लिए डिप्रेशन बहुत आसान चीज़ है। और डिप्रेशन इस दिमाग में घुस जाता है और ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किया क्या है, मेरे आजू बाजू में कोई नहीं है, मैं किसी की ना केयर कर रही हूँ, ना कोई मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है, ना कोई मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। कहते हैं ना, खाली घर तो खाने को दौड़ता है। सो ये खाने को दौड़ने वाला जो है ना, इसे कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। और ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। ये बायोलॉजिकल कारण नहीं है पहले कारण की तरह, ये साइकोलॉजिकल कारण ज़्यादा है। सो इसे भी मैनेज किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड कारण की ओर। अब थर्ड कारण है इंटरेस्टिंग, सैंडविच स्ट्रेस। अब आप कहोगे सर सैंडविच तो पता है, लेकिन सैंडविच स्ट्रेस क्या है? देखिए, सैंडविच स्ट्रेस मतलब आप देखेंगे ये जो महिलाएं होती है 40s 50s के बीच में, ये जनरली अपने बच्चों की केयर करती होती है, साथ में अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की, साथ में अपने पेरेंट्स की, और एक 50 आसपास 50-60 के आसपास ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की और कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स की। आप देख रहे हो कि ये महिला एक सैंडविच बनी हुई है। बच्चे, बच्चों के बच्चे, माता पिता, उनके माता पिता, और ये एक महिला होती है एक अकेली, वो कहते हैं ना, वो कटप्पा जो होता है ना बाहुबली की टीम में, सब कुछ वही संभालता है। तो ये महिला वो कटप्पा की तरह होती है, इधर भी आर्मी है, उधर भी आर्मी है, इधर भी केयर करनी है, उधर भी केयर करनी है,
और ये महिला की केयर करने वाला कोई नहीं होता, बिकॉज ये खुद इतनी बिजी है सबकी केयर करने में, ना ये खुद की केयर कर रही है और बाकी किसी के पास इसके लिए समय नहीं है। तो ये है सैंडविच स्ट्रेस और सैंडविच डिप्रेशन। सो सैंडविच डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, खासकर उन महिलाओं में जो घर में बैठे होते हैं और जो जो मतलब टिपिकल हाउसवाइफ जिसे कहेंगे हम, तो उन्हें ये डिप्रेशन ज़्यादा सताता है। जो वर्किंग वुमेन्स है उनमें सैंडविच स्ट्रेस और सैंडविच डिप्रेशन बहुत कम आता है। देन आता है चौथा बड़ा कारण, आइसोलेशन एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। आजकल आप देख रहे हो कि शहरों में तो काफ़ी सारी किटी पार्टीज वगैरह हो जाती है, लेकिन किटी पार्टीज में भी सारी महिलाएं नहीं जाती। वो एक एलीट क्राउड होता है जो किटी पार्टीज में जाता है, अपना ग्रुप बनाता है और ग्रुप बनाकर फिर वो सोशल इमोशनल सपोर्ट लेता है। लेकिन ये होता है 1% महिलाओं में। ज़्यादातर महिलाएं तो आइसोलेटेड फील करती है, बिकॉज अब उनके पास बहुत मेजर काम नहीं बचे, बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, एंड इन्हें लगता है कि हमारे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। फीलिंग अलोन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस या एक इकलौता फील होना, दैट इज वेरी वेरी बैड, बहुत डिप्रेस होता है इससे। सो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, फीलिंग ऑफ सोशल सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा हद तक डिप्रेशन का कारण बनता है। अगेन ये बायोलॉजिकल कारण नहीं है, ये भी साइकोलॉजिकल कारण है। तो आप देख रहे हो, मैं आपको हर कारण के आगे बताऊंगा, बायोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, तो आपको पता चलेगा सोशियो साइकोलॉजिकल ज़्यादा कारण होते हैं डिप्रेशन के, रादर देन द एग्जैक्ट बायोलॉजिकल। तो बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवी कारण की ओर। पांचवा कारण बहुत ऑब्वियस है वैसे तो, मैरिटल रिलेशनशिप स्ट्रेन। अब आफ्टर ए डिकेड, मतलब 10-15 साल हो गए शादी के बाद, उसके बाद एक हस्बैंड से इन्हें सेपरेशन वाला फीलिंग आता है, रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। जो अर्ली मैरिज ईयर्स का रिलेशन होता है दैट